पहले मैं अपनी खामोशी समझता हूँ। पहले मैं अपनी खामोशी से खुद ही डर जाता था। जब मैं चुप होता था मुझे लगता था मैं वीक हूं या शायद कुछ गलत कर रहा हूं। मैं हर सिचुएशन में बोलना जरूरी समझता था, हर फीलिंग को एक्सप्लेन करना, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना। पर वक्त के साथ मुझे समझ आया कि हर बात बोलनी जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ ऑब्जर्व की जाती हैं, समझी जाती हैं और छोड़ दी जाती हैं। मैंने देखा है कि जब मैं ज्यादा बोलता था लोग मेरी बात को उतना सीरियस नहीं लेते थे, और जब मैं चुप रहता हूं तो वही लोग सोचने लगते हैं कि क्या बादल गया। अब मैं अपनी खामोशी को वीकनेस नहीं समझता, ये मेरी क्लैरिटी है, मेरा कंट्रोल है और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अब हर किसी को एक्सप्लेन नहीं करता, ना अपने डिसीजंस, ना अपने इमोशंस, ना अपने एक्शंस। जो समझना चाहता है वो खुद समझ लेता है, और जो नहीं समझता उसके लिए मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। पहले मैं हर रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश करता था, चाहे सिर्फ मैं ही कोशिश क्यों ना कर रहा हूं। पर अब मैं समझ गया हूं कि एक तरफ से चीजें कभी स्टेबल नहीं होती। मैं अब सिर्फ उन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस देता हूं जहां एफर्ट म्यूचुअल हो। मैंने खुद को भी टाइम देना शुरू किया है, सोचना, समझना और अपनी पीस को प्रायोरिटाइज करना। अब मैं किसी के रिएक्शन से अपनी वर्थ डिसाइड नहीं करता। मैं जानता हूं मैं क्या हूं और मुझे क्या चाहिए। खामोशी अब मेरे लिए कंफ्यूजन नहीं है, ये एक आंसर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं अब रिएक्ट नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता हूं। क्योंकि हर सिचुएशन को फिक्स करना जरूरी नहीं होता, कुछ सिचुएशंस को सिर्फ समझकर आगे बढ़ना होता है।